दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आखिर मरते हुए दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर पांडव भी रो पड़े थे। दर्शक बंधु, कभी कभी मृत्यु के ठीक पहले जो शब्द निकले वे पूरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाते हैं। और जो वो शब्द एक ऐसे व्यक्ति के हों जिसे समस्त संसार ने अभिमानी, क्रूर और निर्दयी माना हो, तो उन शब्दों की गहराई और भी अधिक बढ़ जाती है। जिस दुर्योधन को पूरी दुनिया दोषी ठहराती है, उसी दुर्योधन ने अपने अंतिम समय में ऐसा कुछ कहा कि वहां खड़े हुए पांडव भी, जिन्होंने उनके कारण अपने जीवन के सबसे बड़े कष्ट झेले थे, वे भी रो पड़े थे। आज की कथा उसी आखिरी क्षण की है, जहाँ एक घायल शरीर था पर आत्मा शुद्ध हो चुकी थी, जहाँ शब्दों में पीड़ा नहीं केवल पश्चाताप था, और जहाँ एक पुत्र अपने अंधे पिता के अंतिम बार कह रहा था कुछ ऐसा जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं सुना। यह सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी, यह एक ऐसा सत्य का उद्घाटन था जिसे शत्रु भी सुनकर मौन हो गए। तो सुनिए उस क्षण की कथा, जब दुर्योधन के जीवन के अंतिम क्षणों में अपने पिता से ऐसा कुछ कहा कि धर्म भी कांप गया और इतिहास की धारा बदल गई। दर्शक बंधु, आज हम इस रहस्य का विस्तार से जानेंगे। आखिर दुर्योधन ने ऐसा क्या कहा था अपने अंतिम समय में जिससे पांडव भी रो पड़े थे। महाभारत के युधिष्ठिर से लेकर श्री कृष्ण तक बार बार हमें सिखाते हैं कि यदि तुम सत्य और धर्म के पक्ष में हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र बुद्धि और धैर्य है। धृतराष्ट्र ने मौन रहकर दुनिया को यह सीख दिया, और जब अधर्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाती तो धर्म खुद उठकर तुमसे कहता है अब देर हो चुकी है। और वहीं गगन जैसा युवक यह सीख जाते हैं, और अगर बुद्धि से काम लिया जाए तो सबसे बड़े धूर्त भी सत्य के आगे हार जाते हैं। इसलिए इस कहानी से यही संदेश निकलता है, ना आंख बंद करनी है, ना मुख बंद करना है, और सबसे ज़रूरी बात न्याय के लिए खड़े होना है, चाहे वह अपने भाई के लिए हो या समस्त समाज के लिए। यही जीवन की सच्ची सेवा है, यही धर्म है, और यही धृतराष्ट्र की चुप्पी से निकली वह गरजती हुई चेतावनी है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक बन गई है। दर्शक बंधु, कथा अभी भी खत्म नहीं होती है। अभी तो हम यह भी जानेंगे कि आगे मरते वक्त दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर पांडव भी रो पड़े। दर्शक बंधु, महाभारत का महासंग्राम अब अपनी अंतिम बेला पर था। धर्म और अधर्म के मध्य छिड़ी इस महान लीला में भीष्म ने छल पूर्वक गदा युद्ध में दुर्योधन की जांग को तोड़ डाला था। जांग टूट जाने से वह सूरवीर जो कभी हस्तिनापुर का अभिमान था, अब रक्त रंजित भूमि पर पड़ा अपने अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उस रणभूमि की धूल उड़ती है और वहीं आते हैं हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी, जिनका पुत्र आज मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। जैसे ही दुर्योधन ने अपने माता पिता के पदचिन्हों की आवाज़ सुनी, उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। करुण स्वर में वह बोला, माता पिताश्री, अंततः आप आ ही गए। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी श्वास की डोर अब बहुत कमज़ोर हो चली है, लेकिन इस संसार को छोड़ने से पहले मैं आप दोनों के दर्शन करना चाहता था। हे माता श्री, मुझे क्षमा करना, मैं अपने चरण स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि भीष्म ने मेरी जांग तोड़ दी है। मैं उठ नहीं सकता। यह सुनकर नेत्रहीन धृतराष्ट्र का हृदय फट पड़ा। कंपी स्वर में बोले, पुत्र, क्या तुम्हें अत्यधिक पीड़ा हो रही है? क्या तुम्हारे शरीर पर बहुत घाव है? दुर्योधन कहते हुए बोले, घाव ही घाव हैं पिताश्री, शरीर तो जैसे कहीं बचा ही नहीं। हर अंग छिन्न भिन्न हो गया है, मैं हिल तक नहीं पा रहा हूँ। उस भीम ने और उस चतुर ग्वाले कृष्ण ने छल से मुझ पर प्रहार किया।
जब इतिहास में मेरे और भीष्म के युद्ध की कथा कही जाएगी तब लोग जानेंगे कि धर्म की बात करने वाले ने अधर्म करके मुझे मारा। इस पर धृतराष्ट्र व्याकुल हो उठे, रोते हुए बोले, हे विधाता, मैंने तुझसे हमेशा यह प्रश्न किया कि तूने मुझे नेत्रहीन क्यों बनाया। मेरी नेत्रहीनता ने ही मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा राज्य, मेरा सिंहासन, मेरी प्रतिष्ठा और फिर मेरा पुत्र, सब कुछ। लेकिन आज आज मुझे यह नेत्रहीनता भी अब आशीर्वाद सी लगती है, क्योंकि यदि मेरी आंखें होती तो मैं अपने इस पुत्र को इस दशा में देख न पाता। हे विधाता, तूने अच्छा ही किया, तो मुझे अंधा पैदा किया। गांधारी उस समय बिलक उठी, विलाप करते हुए दुर्योधन से बोली, हे पुत्र, यह क्या हो गया? यह कैसी घड़ी है जो मेरी ममता को छल रही है? दुर्योधन का स्वर अब और भी टूट चुका था। माता श्री वही हुआ जो होना था। आपने तो मुझे युद्ध के लिए विजय का आशीर्वाद नहीं दिया था, विजयी भव नहीं कहा था। आपने तो बस यही कहा था, आयुष्मान भव। तो देख लीजिए माताश्री, अब मैं जीवित हूँ, मृत्यु से भी पहले मृत्यु को अनुभव कर रहा हूँ, परंतु यह मृत्यु भी अंतिम तरह मुझे गले नहीं लगा रही है। यह सुनकर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी। उसका करुण स्वर दिशाओं में गूंज उठा, ऐसे मत कहो पुत्र, ऐसे वचन मत कहो। क्या तुमने यह मान लिया कि तुम्हारी माता की कोख व्यर्थ थी? मैंने प्रसव पीड़ा सही, तुम्हें अपने हृदय से लगाया, अपने रक्त से सींचा, और आज मेरे 100 पुत्रों में से 99 पहले ही मारे जा चुके हैं। हर बार मैं एक नई मृत्यु को जीती रही, पर अब 100 ही बार मरने का साहस मुझ में नहीं है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी पुत्र, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। दुर्योधन की आंखें भर आई। नहीं माताश्री, ऐसा अनर्थ मत करना। तुम्हारा यह पुत्र अब इस पराजय और इस जीवन दोनों का भार नहीं उठा पाएगा, और इस जीवन का करूँगा ही क्या? वह जीवन जिसमें मेरे प्रिय मित्र राधे अब नहीं रहा, मेरा सखा, मेरी आत्मा, मेरी शक्ति दुश्मन भी चला गया। वे दोनों मेरी भुजाएं थे माताश्री, अब दोनों कट चुकी हैं। पांडव की विजय पताका आकाश में लहरा रही है। मैं कुरुवंश का अभिमान मिट्टी में समा गया है। माताश्री, यह दृश्य अब मुझ में देखा नहीं जाता। माताश्री, यदि आपके मन में मेरे लिए तनिक भी ममता शेष है तो प्रभु से यही विनती कीजिए कि मेरी मृत्यु अब सहज हो जाए। कृपा करके पिताश्री से भी कहिए कि वह भी मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। यह सुनकर महाराजा धृतराष्ट्र का हृदय पीड़ा से भर उठा। कांपते स्वर में बोले, यह क्या कह रहे हो पुत्र? अब तुम ही मुझे छोड़कर जाने की बात कह रहे हो। विधाता ने मुझसे छल किया, जीवन ने मुझे छला, अपने ही पराये हो गए, और अब तुम भी मुझसे विदा लेने की बात कह रहे हो। मैंने पहले ही अपने 99 पुत्रों को इस मृत्यु की राह पर जाते हुए देखा है, और आज तुम भी जा रहे हो। हे पुत्र, क्या तुम्हारे हृदय में भी मुझ पर उतनी ही दया नहीं जितनी विधाता ने नहीं थी? मैंने तो स्वयं देखा है तुम्हारे लिए आखिरी विश्व की विजय का, और अपने लिए उस विजेता के पिता बनने का, और आज वही स्वप्न मेरी अंधकारमय आंखों के सामने टूट कर बिखर रहा है। यह कहते कहते धृतराष्ट्र का हृदय भर आया। उन्होंने गांधारी से कहा, कहाँ हो तुम गांधारी? चलो यहाँ से। मैं अब पल भर भी भूमि पर नहीं रह सकता। मैं यह नहीं देख सकता कि मेरा पुत्र, मेरे प्रिय दुर्योधन, मेरी आंखों के सामने अपने प्राण त्यागे। चलो गांधारी, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। परंतु गांधारी का हृदय ममता से भरा हुआ था। वह कांपते हुए स्वर में बोली, मैं अपने पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हे आर्यपुत्र, यह मेरी कोख का अंतिम दीपक है, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर दुर्योधन की आंखों में आंसू बहने लगे। धीरे से माता की ओर देखकर बोला, माता श्री, पिता श्री सत्य कह रहे हैं। मेरे जीवन का यह अंतिम क्षण है। इस समय मेरी पराजय, मेरे क्लेश और मेरी विवशता मेरी संगिनी बन गई है।
अब इन मुझे पीड़ा में अकेले छोड़ दिया है, परंतु जाने से पहले माताश्री कृपया एक बार अपना आंचल मेरी ओर बढ़ाइए और आंचल मुझे दीजिए। मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में किसी साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता, केवल आपकी गोद में एक पुत्र बनकर कुछ पल के लिए जीना चाहता हूँ। गांधारी की आंखों में करुणा की वर्षा हो गई। कंपित स्वर में बोली, हे पुत्र, तू मेरे पुत्र है, मेरी कोख का रत्न है, मेरी गोद का लाल है, तू इस अभिमानी की ममता के अंतिम दीपक है। आ पुत्र, मेरी गोद में सर रखकर सो जा, सो जा पुत्र, सो जा। अब किसी पीड़ा की कोई परछाई तुझ पर नहीं पड़ेगी। गांधारी का स्वर धीमे पड़ने लगा। वह बोली, आर्यपुत्र, मेरी दुर्योधन अब सो गया है। अब चलिए यहाँ से, मेरे पुत्र को नींद आ रही है, चैन मिल जाने दीजिए। अब चलिए आर्यपुत्र, अब चलिए। यह कहते हुए गांधारी उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर बैठकर विलाप करने लगी। वह विलाप नहीं, वह युंगतकारी शोक था। माता और ममता से भरा पिता की विवशता का ऐसा संगम महाभारत के युद्ध में शायद ही कहीं दिखा हो। यह वही क्षण था जब माता पिता ने अपने 100वें पुत्र से भी अंतिम पुत्र को भी मृत्यु के द्वार पर जाते देखा था। यह महाभारत का सबसे भावुक पल था, जहाँ एक युग का अंत, एक वंश का विराम रेखा और एक माता की गोद में मृत्यु को प्राप्त होता पुत्र, यह सब कुछ इस महायुद्ध में सबसे पीड़ादायक लीला बन गया। महाभारत का यह युद्ध निसंदेह केवल एक युद्ध नहीं था, यह उन असंख्य माता पिताओं की वेदना थी जिन्होंने अपने पुत्रों को रणभूमि में बलिदान होते देखा। तो प्रिय भक्तों, यह थी आज की करुणामय कथा, जो हमें केवल युद्ध की विविधता को नहीं, माता पिता की ममता, एक पुत्र के पीड़ा और विधि के विधान की गहराई भी सिखाती है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को जरूर पहुंचाइए। और अगर आप भी ऐसी ही भक्तिपूर्ण भावनाओं और जीवन को स्पर्श करती कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें और भी अधिक प्रेरणा मिलती है। हम सनातन धर्म की भावनाओं को और गहराई से अपने हृदय तक पहुंचाएंगे। नीचे जय श्री हरि लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। धन्यवाद। जय श्री राम।